हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति और उसमें भी श्री वैष्णव के चरित्र श्रवण करने को मिल रहे हैं। वैष्णव और कुछ नहीं, भगवान के श्री चरण ही जगत में वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके द्वारा ही भवसागर को पार किया जा सकता है। तो वैष्णव की महिमा गाए बिना, उनकी कथा श्रवण किए बगैर, उनकी सेवा किए बगैर कोई भी भवसागर को पार नहीं कर सकता। तो इसीलिए वैष्णव के चरित्र गाने से क्या होता है? चित्त निर्मल होता है। भक्त लोग जो भी कथा कीर्तन करते हैं, जो भी साधन करते हैं, वो वैष्णव के अनुगत्य के बिना सफल नहीं हो सकता। तो वैष्णव गुणगान, वैष्णव की सेवा, यही जो है जीव का परम धन है। अब यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी के चरित्र में हमने श्रवण किया। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी पाद जी को संबंध तत्व, अभि तत्व, अभिधेय बताया, फिर प्रयोजन भी बता दिया। कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। सारा कुछ बताने के बाद महाप्रभु जी ने कहा कि कृष्ण की कुछ लीलाएं जो हैं वो क्या है, वो मायामयी लीलाएं हैं जो कि असुरों को मोहित करने के लिए हैं। जैसे कि मूसल लीला, कृष्ण का अंतर ध्यान होना, केश अवतार लीला और महिषी हरण आदि। ये सारे व्याख्यान जो है ये नित्य सिद्ध लीलाएं नहीं है भगवान की। ये सब आख्यान मिथ्या है, नित्य अप्राकृत लीला नहीं है। कुछ लीलाएं होती हैं जो नित्य धाम में प्रकट हो, नित्य धाम में होती है और कभी कभी इस प्रपंच में भी प्रकट हो जाती है भगवान की इच्छा से। लेकिन ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं प्रपंच में होने पर भी नित्य नहीं है। ये प्रपंच में ही होती है, नित्य धाम में नहीं होती। तो इसीलिए कौन कौन सी लीलाएं हैं? मौसल लीला, अंतर्ध्यान लीला भगवान की, केशवतार लीला, केश अवतार और महिषी हरण, ये सब मिथ्या है। और असुर लोगों को मोहित करने के लिए, भ्रम उत्पन्न करने के उद्देश्य से इनका वर्णन हुआ है भागवत जी में। अब कथा आती है भागवत जी में कि कृष्ण क्या हुआ। कृष्ण को जो है मौसल लीला हमने सुनी थी, वो सांब को वहां साड़ी पहना करके ले गए। उन्होंने, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया ऋषियों के साथ बैठे हुए कि इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुवंशियों के नाश का कारण बनेगा। तो यहाँ पर कहते स्वयं भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि जैसे इंद्रजाली क्या करता है, रंगमंच पर सबके सामने बहुत प्रकार के खेल दिखाता है जादूगर। काटता है लड़की को, जलाता है, मूर्छा इत्यादि के द्वारा शरीर त्याग करना दिखा करके विश्वास उत्पन्न करता है। फिर देखा जाता है कि एकदम से सामने से वो लड़की या जो भी जिसको मार रहा था वो सामने से प्रकट हो जाती है, ऑडियंस के बीच में से सब लोग ताली बजाते हैं। तो उसका देह त्याग करना मिथ्या होता है, उसका देह का धारण करना ही सत्य है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की आविर्भाव तिरुभाव लीला को भी माया का अनुभव अभिनय मात्र ही जानना होगा। अन्यथा यमलोक से गुरुपुत्र को ले आए, शरीर से सशरीर गुरुपुत्र को ले आए थे भगवान। ब्रह्म अस्त्र के से तुम्हारी रक्षा की थी परीक्षित जी महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और शंकर जी को संग्राम में पराजित किया था कृष्ण ने ऐसे, और व्याध को शरीर शरीर स्वर्ग में भेजा था। तो क्या कृष्ण अपनी रक्षा करने में, ऐसे कृष्ण जो यमराज से जाकर के पुत्र लेके आ सकते हैं गुरु जी का अपने, तो क्या वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ है कि उनको बैठे बैठे किसी तीर मार दिया किसी ने, उनको पता ही नहीं चला? फिर भगवान की सर्वज्ञता कहां गई? तो ये लीला क्या है? ये मायामयी लीला है भगवान की। कहते अब इसके बाद मुसल लीला के बाद कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। अंतर्ध्यान लीला में क्या होता है कि वहां पर क्या देखते हैं कि वो तीर मारा बाघ ने कृष्ण के। वो कौन था? वो पिछले जन्म में बाली ही था, जो भगवान ने बाली को छुपके मारा था, इसलिए वो बदला लेने आए। तो ये असुरों को मोहित करने के लिए। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान से बदला ले सके। भगवान इस प्रकार से कुछ भी अनिष्ट नहीं करते किसी का। भगवान सत्य स्वरूप है। 7 बार सत्य शब्द यूज हुआ है एक बार भगवान की स्तुति करते समय। तो भगवान ने जो बाली को मारा वो धर्म संगत ही है, चाहे वो छुपके मारा चाहे कैसे भी मारा। अब कोई कहे नहीं, फिर इसीलिए भगवान असुरों को मोहित करने के लिए ऐसी लीला करते हैं कि बाली ही व्याध बनकर के आए, उसने तीर मारा भगवान की पैर की जो आंख थी वहां चरणों में। तो इसीलिए कहते हैं ये सब माया से रचित लीलाएं हैं। इसीलिए विश्व चक्रवर्ती पाद जी लीला के मतलब टीका में बताते हैं कि भाई कुरुक्षेत्र यात्रा में कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए अनेक दिशाओं से जो राजा लोग आए हुए थे। तब अलक्षित रूप से कली भी आया था और उसने मुझे कहा था, प्रभु पृथ्वी पर मेरा अधिकार कब होगा? कलयुग ने भगवान से पूछा था कुरुक्षेत्र में। तो कहते भगवान कृष्ण कहते मैंने उसमें कहा था जब मेरी लीला समाप्ति होगी तब मेरे द्वारा अधिकार को तुम प्राप्त करके पृथ्वी पर अधिकार करोगे। तब कली का प्रारंभ, जैसे द्वापर युग में कृष्ण चले गए, द्वापर के अंदर भी भगवान का प्रगट्य हुआ था। उसके बाद जब कृष्ण चले गए तब कली का अधिकार हो गया।
तो भगवान ने तब कहा था कलयुग को, देखो मेरे अवतार में भी धर्म जो है चार पैरों पर ही है। यद्यपि क्या होता है, सत्ययुग में धर्म चार पैरों पे होता है, त्रेता में तीन पैरों पर, द्वापर में दो पैरों पर। लेकिन क्योंकि कृष्ण अवतरित हो चुके हैं द्वापर के अंत में, जब कृष्ण अवतरित थे तो कलयुग धर्म जो है दोबारा चार पैरों पर आ गया था। और ये भी कहा भगवान ने कि देखो अभी जो धर्म चार पैरों पर है, सत्ययुग में भी धर्म चार पैरों पर होता है, लेकिन सत्ययुग की अपेक्षा भी इसकी ज्यादा जो है बलशाली है चार पैरों पर धर्म, अभी वृद्धि हुई है धर्म की इस समय ज्यादा। तो धर्म की ऐसी प्रबलता रहने पर कली कैसे अधिकार प्राप्त कर सकेगा? भाई कली तो चार पैरों पर ही विद्यमान है कृष्ण के होते हुए, क्योंकि धर्म का एक पैर मात्र बचने पर ही कली का अधिकार होगा। कली का अधिकार कब होगा? पृथ्वी पर जब एक पैर बच जाएगा, ऐसा नियम है। तो अब नाश, कारण का नाश होगा तभी कार्य का नाश होता है। कारण का नाश अर्थात भाई धागे से दरी बनती है, धागे का नाश हो जाएगा तो दरी कहां से बनेगी? दरी तो एक बार बन गई किसी न किसी नष्ट हो ही जाएगी। अगर धागा है तो दोबारा भी दरी बन सकती है। कारण का नाश हुए बगैर कार्य नाश नहीं हो सकता, दोबारा कार्य हो जाएगा क्योंकि कारण मौजूद है। तो इसीलिए कहते हैं कारण का नाश होने पर ही कार्य का विनाश होता है। इस न्याय के अनुसार कृष्ण कहते हैं जगत में मेरे प्रकट होने पर ये मैं ही कारण हूं कि जगत जो धर्म है चार पैरों पर खड़ा है, तो चार पैर वाला धर्म भी लुप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कहते जो मेरी कीर्ति है वो वर्तमान रहती है सब हर समय। अभी देखो हम लोग कृष्ण गुणगान गा रहे हैं जबकि कलयुग है, कलयुग है, अभी पूरा कलयुग है, हम देख रहे हैं कितना कलयुग है। कोई किसी को अच्छा नहीं समझता, ऐसा कलयुग। कोई किसी के लिए अच्छा नहीं करता, अच्छा नहीं सोचता, ऐसा वाला कलयुग है। हर समय भेद डला हुआ है हर एक व्यक्ति में, गुरु शिष्य में भेद है, पति पत्नी में भेद है, माँ और पुत्र में भेद हो गया है, ऐसा कलयुग हो गया है। कोई हर एक व्यक्ति को अपना भोग चाहिए, जहां भोग में बाधा हुई तभी भेद आ गया, बस साथ के साथ भेद विद्यमान हो जाएगा। बस जहां आप देख लो, जिसको आप बहुत ज्यादा अपना कहते हो ना, एक बार उसकी थोड़ी सी इच्छा के विपरीत कार्य करके दिखा दो, देख लेना कितना प्यार है, सारा प्यार एक दिन में सामने आ जाएगा। तो ये क्या है, ऐसा कलयुग है, इस प्रकार का कलयुग कहते। लेकिन फिर भी हम लोग कृष्ण कीर्तन गा रहे हैं ना, कैसी कृष्ण की जगत पावन कीर्ति है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरे जाते समय एक जाने से एकदम ही चार पैर वाला कलयुग चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरी कीर्ति विद्यमान रह करके चारों ओर वर्तमान रहेगी। और मेरे अनुकूल प्रतिकूल तटस्थ लोगों में जो है, कहते लोगों में से प्रतिकूल लोगों का मेरे द्वारा संहार हुआ है, प्रतिकूल लोग तो मैंने मार दिया। अब राम अवतार के जैसे जैसे राम अवतार में हुआ था कि भगवान कहते मैं क्या किया था, सब के सामने धामवासियों को वैकुंठ में ले गया था विमान में बिठा करके। तो कहते ऐसा करने पर जो अनुकूल, मेरे अनुकूल जो लोग हैं, प्रतिकूल तो मर चुके, अनुकूल जो लोग हैं वो देखेंगे तो वो और भजन करेंगे। भाई देखो भगवान ने, हमने साक्षात देखा। गुप्ता ये जगह है वहां अयोध्या में ना, फैजाबाद है, फैजाबाद में गुप्तार घाट है सरयू नदी के किनारे। वहां पर सबके देखते हुए भगवान धाम को गए थे, अपने सबको दिखाते हुए। कई भक्तों को साथ ले गए थे अपने बिठाकर विमान में, सारे भक्त हनुमान जी को पीछे छोड़ गए थे। तो वहां पर भगवान कहते जब राम अवतार में ऐसा देखा, कृष्ण कहते तो जो अनुकूल लोग थे मेरे, वो जो मेरे अनुकूल थे उनकी तो और ज्यादा दुगनी भक्ति होगी कि अब तो और मजे से भजन करेंगे, उनको विश्वास हो गया कि भगवान का धाम मिलता है। तो इसीलिए अति अनुकूल लोग परम उत्कंठा युक्त होकर के 100 गुना प्रेमवान होंगे। और तटस्थ लोग क्या करेंगे, जो तटस्थ है, जो भी मेरा भजन नहीं करते, वो उनको देख करके वो भी दर्शन करके भक्त हो जाएंगे कि भैया ये देखो हम कहते थे भजन करो भजन करो, और हमने तो साक्षात देख लिया, वो भी भजन परायण हो जाएंगे। जो अनुकूल है वो ज्यादा भक्तिमान हो जाएंगे, जो तटस्थ है वो भक्त हो जाएंगे। इसके द्वारा धर्म क्या होगा, वृद्धि को प्राप्त करेगा, कहते कृष्ण कहते एक बार तो। पर कहते अब क्या, अब जब धर्म ही बढ़ जाएगा तो फिर कलयुग कैसे आएगा? समझो ना क्या कह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण एक विचार डिस्कस करे कलयुग के साथ भी। मेरे जाने के बाद एकदम से जैसे कोई कहे कि कार्य नाश होने पर कार्य का नाश हो जाता है, मेरे जाते ही धर्म चला जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी कीर्ति रहेगी विद्यमान, मेरा जो प्रभुत्व है वो अभी भी वर्तमान रहेगा बाद में मेरे जाने के। तो इसीलिए कहते जो भक्त होंगे वो और ज्यादा भक्त हो जाएंगे मेरे, और जो भक्त नहीं है उनको देख करके भक्त हो जाएंगे। इस तरह से कहते क्या होगा, धर्म तो बढ़ेगा लेकिन फिर कलयुग का प्रभुत्व कैसे होगा? इसीलिए कहते क्या करूंगा मैं, धर्म को संकुचित करने के लिए अधर्म मत को किसी प्रकार से ऊपर उठाऊंगा, यही उपाय है। तो यहाँ पर आज जो अधर्म बढ़ रहा है, हम देखते हैं ना, अच्छा होते होते बुरा हो जाता है, ये भगवान की ही इच्छा होती है, इसीलिए इसको स्वीकार कर लिया करो। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी समय है कलयुग के बढ़ने का, तो कह रहे मैं क्या करूंगा, उपाय और कुछ नहीं है भैया, मेरे जो है भक्त तो मेरा भजन करेंगे, उनको तो कोई आँच नहीं आ सकती, लेकिन कहीं जहां
जहां पर भी समय जैसा है उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर अधर्म के मत को किसी प्रकार से ऊपर उठाऊंगा। यही उपाय है। निज लीला परिकर यदुगणों को तो मैं द्वारका में पहले के जैसे विराजमान हो जाऊंगा, उनके साथ तो द्वारका में बैठे रहेंगे। और कहते प्रपंचिक लोगों के नेत्रों के लिए अदृश्य रहूंगा, मतलब अपने परिकरों के साथ मैं द्वारका में पहले के जैसे ही रहूंगा, लेकिन जो प्रपंचिक लोग हैं उनके लिए मैं अदृश्य रहूंगा। इधर जो कहते प्रद्युम्न सांब जो मेरे नित्य परिकर हैं, उनके अंदर जो कहते देवता प्रविष्ट हुए थे। प्रद्युम्न के अंदर कामदेव आए थे। प्रद्युम्न तो भगवान के अपने पुत्र है, नित्य परिकर है भगवान के, चतुर्व्यूह में से है अनिरुद्ध प्रद्युम्न इत्यादि। ये द्वारका क्या चतुर्व्यूह है, संकर्षण इत्यादि। तो कहते लेकिन उनके अंदर देवता प्रविष्ट हुए थे, कामदेव कार्तिक आदि देवता प्रविष्ट हुए थे। तो ये अपनी उन देहों से अलग हो जाएंगे, अलग होकर के ये ही जाएंगे देवता जो है वहां पर जो है। अब कहते कहते क्या करूंगा मैं, प्रद्युम्न आदि जो रूप में जो देवता है उनको उस समय लोगों के सामने उन रूपों में प्रकाशित करके द्वारका वासियों के साथ प्रभास में भेज दूंगा। और वहां क्या करूंगा, दान ध्यान करा करके मधुपान कराऊंगा। मतलब जो देवता है वही जाएंगे वहां पर, जो मेरे परिकर है। दो रूप में है प्रद्युम्न, एक तो भगवान के अपने परिकर, और एक प्रद्युम्न जी के अंदर कामदेव जी का भी वास है। कामदेव प्रद्युम्न के पुत्र, भगवान के पुत्र बन के आए थे प्रद्युम्न के रूप में। तो कामदेव वाला जो रूप है वो तो जाएगा प्रभास क्षेत्र। जो मेरा अपना परिकर रूप है, जो मेरे परिकर है प्रद्युम्न, वो यहीं रहेंगे द्वारका में, अलक्षित रूप से दिखेंगे नहीं किसी को। तो जो देवता वाला रूप है वो जाएगा वहां पर। अब लोगों को देखने में क्या लगेगा कि आपस में लड़ पड़े द्वारकावासी, ये शराब पी करके एक दूसरे से लड़ पड़े, सरकंडे से एक दूसरे के प्राण ले लिए। लेकिन वो तो देवता अपने लोक को जाने का एक अभिनय मात्र हो, क्योंकि देवताओं को जाना है अपने लोक में, तो कोई तो लीला करेंगे, तो इसलिए एक दूसरे को मार काट करेंगे और देवता अपने लोक को चले जाएंगे। और मेरे परिकर पहले ही मेरे साथ है। तो इस तरह से कहते बाद में उन्होंने अधिकारिक देवताओं को स्वर्ग में उनके उनके अधिकार में स्थापित करूंगा। कामदेव जी अपनी पत्नी रति के पास चले जाएंगे, वो भी प्रसन्न हो जाएगी। उसको शिव जी ने वरदान दिया था कि यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा त्रेता युग द्वापर युग में, तब तेरा पुत्र जो कामदेव है उसको शरीर धारण करेगा, क्योंकि शरीर कामदेव को भस्म कर दिया था शिव जी ने। तो इस तरह सत्ययुग की बात है। और कहते मैं अपने नित्य परिकरों के साथ दशरथ नंदन रामचंद्र जी की भांति वैकुंठ को प्रस्थान करूंगा। तो भगवान जाएंगे, कहते मैं अपने वैकुंठ धाम चला जाऊंगा। किंतु लोगों के नेत्रों में क्या होगा, माया का दोष प्रवेश होने के कारण इस प्रकार सोचेंगे कि ब्राह्मण के श्राप से ग्रस्त यदुवंशियों ने, जो दुर्वासा ने श्राप दिया था, उसके कारण यदुवंशियों ने क्या किया, प्रभास में जाकर के मधुपान करके मत्त होकर के एक दूसरे पर प्रहार करा, और ऐसे करके देह त्याग कर दिए, सारे ही मारे गए। और गंधारी का श्राप जो है वो सच्चा हो गया। भैया देखो, गंधारी ने श्राप दिया था कृष्ण को कि जैसे मेरे कुल में कोई नहीं बचा, वैसे तुम्हारे कुल में भी नहीं कोई बचेगा। तो वो भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न, मैं अपने परिकरों के साथ चलूंगा, देवता अपने धाम को चले जाएंगे। सबको भगवान हर तरीके से प्रसन्न कर देते हैं, भगवान किसी को नाराज नहीं करते। तो इस तरह से परमेश्वर श्री कृष्ण ने बलदेव जी के साथ मनुष्य देह धारण करके, देह त्याग करके कहते क्या किया, निज धाम में आरोहण किया है। इस कारण से कोई मुझको अनित्य, भगवान कहते कोई तो मुझे कहेगा भगवान नित्य नहीं है, अनित्य है। देखो भगवान भी मरे, इसलिए समाधि बना रखी है भालका तीर्थ में वहां। और माइक मनुष्य शरीर वाला कह करके व्याख्या करेंगे कि माइक शरीर था, इसीलिए तो व्याध ने तीर मारा, कृष्ण मर गए, है ना। इस प्रकार से अवज्ञा करने पर महाअपराध होगा, क्योंकि मैंने गीता में क्या कहा है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो महामूढ़ व्यक्ति हैं, जो जिनकी बुद्धि नहीं है, जो महामूर्ख है, वो मुझको नहीं जानते, मुझको जन्मने मरने वाला समझते हैं। तो इस तरह से कहते वो कभी भी मेरे प्रभाव को नहीं जान सकते, मेरा जो इतना दिव्य प्रभाव है। इसीलिए कहते मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि मैंने पराकृत शरीर धारण किया है। जैसे कहते वो समझते हैं कुरुवंश का विनाश हुआ था, इसी प्रकार कृष्ण के वंश का भी विनाश हो गया। इस प्रकार अधम ज्ञान के अभिमानी दुर्जन लोगों के कुमत सुनने से, बोलने से, अनुमोदन करने से, प्रचार के द्वारा धर्म क्या हो जाएगा, दोबारा एक पैर का रह जाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए धर्म एक पैर पर रह जाएगा। जो भक्त है, जिनको तत्व ज्ञान है भगवान के विषय में, उनकी कभी हानि नहीं होती। उनको कोई कुछ होता रहे कलयुग के दोष उनको स्पर्श नहीं कर सकते। अगर बाहरी रूप से देखा भी जाए, अब देखा जाए बाहरी रूप से देखा जाए तो भक्त भी मर गए, मरने पर भी उनकी परम गति होती है। कोई भी जो भक्त है, वैष्णव है, जो भजन करता है, चार संप्रदाय में जो दीक्षित है, भजन कर रहा है, सुचारू रूप में अपने नियम पालन कर रहा है, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते संसार के लोगों वाले। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए कि भक्ति की क्या महिमा है। जब तक हमको सैलरी नहीं मिलेगी हम नौकरी क्यों करेंगे। व्यक्ति नौकरी करता है क्यों, क्योंकि भैया हर महीने पे सैलरी मिलती है। सैलरी मिलनी बंद हो जाए, नौकरी क्यों करेगा व्यक्ति। इसी प्रकार हम भजन कर रहे हैं, अगर हमें अनुभव ही नहीं मिला तो फिर हम भजन क्यों करेंगे। सीधी सी बात है भाई।
लेन देन तो होता ही है, सीधी सी बात है। तो ये अनुभव है, इसको अनुभव को ग्रहण करो। यह क्या कह रहे हैं भगवान कि जो मेरे भक्त हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं करते, अधम ज्ञान के अभिमानी दुर्जन लोगों की बातें भगवान मर गए, इस प्रकार की कुमत सुनने से, बोलने से, अनुमोदन करने से, प्रचार करने से धर्म क्या हो जाएगा, एक पैर पर रह जाएगा। इसीलिए महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को अलर्ट कर रहे हैं कि भागवत में तो इस प्रकार की कथा भी वर्णन है, ये भागवत के प्रसंग है सारे, लेकिन जब तक आचार्यों की टीका नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तब तक ये प्रसंगों को हम कैसे समझेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये प्रसंगों को समझाया जा रहा है कि भैया ये गलती मत कर लेना कि भगवान को तीर लग गया, भगवान मर गए, गंधारी ने श्राप दिया था भगवान को। भगवान सब प्रकार के वरदान और सब प्रकार के श्राप से परे है, वो भगवान है, फिर उनकी भगवत्ता ही क्या। भगवान दुर्घटन घटन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो होना है उसको टाल सकते हैं, जो नहीं होना उसको कर सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य है भगवान के अंदर। अगर ये ना हो भगवान के तो फिर भगवान की भगवत्ता ही क्या है फिर। अगर भगवान भी राजा नियमों के अधीन नहीं होता, राजा नियम बनाने वाला होता है, नियम राजा के लिए होते, नियम प्रजा के लिए होते हैं, इस चीज को समझना। तो इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को ये सारे बता रहे हैं। कहते जैसे किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, पीलिया हो जाए, तो उसको जो सफेद चीज है वो भी पीला ही दिखती है और मलिन दिखती है। उसी प्रकार माया दोष से दूषित मानव मेरी सच्चिदानंदमयी जो निर्याण लीला है, जो मेरी जाने की लीला, इस धाम, इस धरा को छोड़ करके नित्य धाम को जाने की मेरी लीला है, इसको भी दुर्गति और प्राकृत रूप में ही दर्शन करेंगे और इस तरह से मेरी भक्ति से दूर हो जाएंगे। वो क्या समझेंगे, कृष्ण आए। इसीलिए गुरबाणी में भी ऐसे लिख रखा है, राम ही मरी है, कृष्ण ही मरी है, वो तीन लोकों के स्वामी, ऐसे करके सूरदास श्री कबीरदास जी महाराज जी ने ऐसे ऐसे पद लिखे हैं कि माया तू बड़ी लुभावड़ी है, ब्रह्मा के सरस्वती होकर बैठ गई, शिव जी के तू पार्वती बन के बैठ गई। क्या पार्वती देवी वो वाली माया है भगवान की, शिव जी के साथ जब बैठी है, कितने सुंदर प्रसंग पूछ रही है शिव जी से, और विष्णु के साथ रमा होकर के बैठी है, वहां पर उसको भी माया बोल दिया। तो दो प्रकार की माया होती है, हमने समझा, एक योग माया, एक महामाया। तो इस तरह से कह रहे ऐसे लोग जो है वो मेरी भक्ति से दूर हो जाएंगे। केवल प्राकृत लोग ही नहीं, मेरे अंश से प्रकटित अर्जुन आदि भी और उसी प्रकार से वैशंपायन पराशर आदि मुनिगण भी मेरी माया से मोहित होकर के अपनी अपनी संहिता में, जैसे महाभारत विष्णु पुराण में उसको वर्णन करेंगे। ऐसा वर्णन है भागवत जी अन्य अन्य ग्रंथों में भी। इसीलिए कहते हैं भगवान विष्णु, देखा जाता है ब्रह्म पुराण में वर्णन है, भगवान विष्णु माया बल से ज्ञानी व्यक्ति को मोहित करने के लिए अजन्मा होने पर भी जन्म लिए हुए जीव के जैसे और अमर होने पर भी मृत के जैसे अपने आप को प्रदर्शन करते हैं, और ऋषिगणों को भी उसी प्रकार तात्कालिक भावों से मोहित करके उनके द्वारा शास्त्रों में मोहजनक वाक्य जाल का विस्तार करके अपने आप को शुद्ध भक्ति रहित जीवों से गोपर रखते हैं। भगवान को भी नहीं चाहिए वहां अपने धाम में उल्टे पुल्टे लोग, भगवान को भी शुद्ध भक्ति चाहिए। तो शुद्ध भक्तों का क्या मत है कि भैया भगवान नित्य है। जैसे सूर्य है अपने स्थान पर जहां है इस टाइम, वहां तो नित्य ही प्रकाशित है ना। हमारे यहाँ पर सूर्य अभी अस्त होने वाला है, अमेरिका में भी उदय होने वाला है, ये तो हमारे लिए यहाँ पर हो रहा है सूर्य अस्त और उदय। सूर्य तो नित्य प्रकाशित ही है, जहां पर है सूर्य, वो थोड़ी वहां पर कभी मर रहा है या जी रहा है। सूर्य जहां पर है एक्चुअल अपनी जगह पर, वहां तो नित्य ही प्रकाशित है सूर्य। तो कभी वो तो भी सिर्फ हमारे यहाँ पर उसका आविर्भाव और तिरुभाव हो रहा है। पृथ्वी की गति कह लो या सूर्य भी चलता है, ग्रह चलते हैं, जो भी होता है उसके हिसाब से, लेकिन सूर्य तो नित्य प्रकाशित ही है ना। इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे ऋषियों ने जिस रूप में वर्णन किया है वह उस रूप में सत्य है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मेरी माया से मोहित होकर व्याख्या करने वालों को कोई भी वाक्य संभव नहीं है, किंतु जो अति बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिन्होंने साधु का आश्रय ग्रहण किया सदगुरु का, वो इन वाक्यों से भ्रमित नहीं होते हैं। एक बार ना ऐसे ही श्री अद्वैताचार्य जी के एक पुत्र थे, नाम नहीं याद आ रहा उनका, उनके सामने किसी ने पूछ लिया था कि महाप्रभु जी के गुरु चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु ईश्वरपुरी पाद है, बस इतना सुना था उन्होंने, रो रो के बुरा हाल कर लिया था। अद्वैताचार्य जी कहते क्या हो गया, कहते ये महाप्रभु जी भगवान है, उनके कौन गुरु हो सकते हैं, ये कैसे बातें कर रहे हैं। अच्युतानंद थे शायद अद्वैताचार्य जी के पुत्र, बहुत भक्ति करते थे महाप्रभु जी की। तो अद्वैताचार्य जी कहते मैं तेरे जैसे पुत्र को प्राप्त करके धन्य हो गया। सच में भगवान तो यहाँ आकर के लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं गुरु धारण करने का। भगवान का कौन गुरु हो सकता है। तो इसीलिए जब किसी ने पूछ लिया कि चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु कौन है, तो वो रोने लग गए थे। तो ये सब तो लीलाएं चल रही है। हम लोग भी रोज गाते हैं ईश्वरपुरी के धन्य करी लेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु, गाते हैं कि नहीं गाते, लेकिन ये लीला मात्र है। भगवान आकर के क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से तत्व ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तत्व ज्ञान से व्यक्ति की भक्ति पुष्ट हो जाती है। ये हमारे लिए ढाल है,
लड़ना तो हमें हरिनाम ही हमें आगे बढ़ाएगा, हरिनाम ही हमें गोलोक में ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति कराएगा। तत्व ज्ञान ढाल है, जैसे जो सैनिक है वो ढाल पहन करके जाता है युद्ध भूमि में, लड़ता तो वो तलवार से, लेकिन पीछे से जो वार आते हैं, साइड से जो वार आते हैं, उनसे रक्षा कौन करता है? वो ढाल जो पहनी हुई है उसने अपने शरीर पर, वो ढाल रक्षा करती है। इसी प्रकार भगवान के संबंध में ये तत्व ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी पाद जी को के माध्यम से हम सब लोगों को ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कहते इसीलिए जो भगवान की माया से मुग्ध हैं, जो अन्य असत मतवालंबी हैं, उनके वाक्यों से परमात्मा श्री हरि में जिनका चित्त निविष्ट है, ऐसे मानवों की बुद्धि भ्रांत नहीं होती है। वे शास्त्र युक्ति में सुनिपुण है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर शुद्ध सिद्धांत भी प्रकाशित है। क्या प्रकाशित है? कि भाई यहाँ पर एक जगह स्कंद पुराण में लिखा है, श्री हरि के देह त्याग शब्द से अर्थ समझना है कि उन्होंने पृथ्वी लोक के को त्याग किया गया है, पृथ्वी लोक को त्याग कर दिया। देह त्याग करना का अर्थ है वे नित्यानंद स्वरूप है, नित्य आनंद स्वरूप है भगवान, इसीलिए उनकी अन्य प्रकार के अर्थ द्वारा उपलब्धि नहीं होती। इस प्रसंग में चैतन्य भागवत में भी आगे श्री टीका पढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा कुछ बताया कि ये मोशन लीला क्या है, ये मायामयी लीला है, असुरों को मोहित करने के लिए है, उनको दूर करने के लिए अपने से। इसी तरह कहते अब एक जगह वर्णन आता है केश अवतार का, तो वहां पर क्या वर्णन आता है भाई? एक जगह वर्णन भागवत में दे दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कृष्ण भगवान है तो मतलब भगवान की स्वयं भगवत्ता प्रमाणित हुई कि भगवान स्वयं है, वो स्वयं भगवान है, उनका कोई कारण नहीं है, वो सबके कारण है। एक बात खत्म हो गई। चलो उसके बाद भागवत जी में ही श्लोक आता है कि श्वेत और कृष्ण वर्ण वाले केश वाले जो दो काले रंग के केश थे क्षीरोदशाई विष्णु के सिर में, श्वेत और काला, उन काले और श्वेत केश वाले क्षीरोदशाई विष्णु के अंश रूप में पृथ्वी के क्लेश नाश करने के लिए आविर्भूत होंगे। कि वहां पर यह बोला गया था कि कृष्ण क्या करेंगे, भगवान जो है वो क्षीरोदशाई विष्णु के दो केश हैं, काले और श्वेत के दो केश जो है उन्होंने झटक दिए, नीचे पटक दिए, जिससे दो अवतार हो गए कृष्ण और बलराम। इस रूप से तो कहते फिर क्या हो गया, ब्रह्म वाक्य में जो आपात रूप से श्री कृष्ण का क्या देखा जाता है, विष्णु के केश अवतार होना दिखाई देता है, भी ये ब्रह्म वाक्य हो गई। और इसके हिसाब से तो क्या हो गया, विष्णु कृष्ण क्या हो गए, विष्णु के अवतार हो गए, केशावतार हो गए विष्णु के, कृष्ण और बलराम। तो अब यहां पर कहते ये किस लिए है, ये भी माया के द्वारा भ्रांति उत्पादन करने के लिए ही है, कृष्ण की असमोर्ध और लीला को क्या करने के लिए, गुप्त करने के लिए। हर व्यक्ति कृष्ण को इस प्रकार से नहीं जान सकता। इसीलिए कहते जैसा कृष्ण संदर्भ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखा, उसमें कहा उन्होंने कि जो श्लोक को जैसे सुना है वैसे अर्थ की व्याख्या करते हैं, संपूर्ण रूप से विचार परायण नहीं होता। विष्णु पुराण में कहा गया, हे महामुने, भगवान परमेश्वर ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केशों को तोड़ा और देवताओं को कहा मेरे ये दो केश पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के पृथ्वी का भार हरण करेंगे। ये कथा एक जगह नहीं है, भागवत जी में भी है केश तोड़ने वाली कथा, विष्णु पुराण में भी है, और महाभारत में भी इसी प्रकार कहा गया कि उन विष्णु ने दो केशों को तोड़ा, उनमें से एक श्वेत और दूसरा कृष्ण वर्ण का था। अब आप किसी को कहानी सुनाने लग जाओ, भाई कृष्ण भगवान है, मैंने सनातन शिक्षा समझ ली, वहां पर भगवान कृष्ण से ही कितने प्रकार के अवतार होते हैं, हाँ, वैभव प्रकाश, प्राभव प्रकाश, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, उसको समझाने लग जाओ, वो पता क्या करेगा, अरे पागल है, अभी दिखाता हूं इसको। वो तीन प्रमाण लेके आ गया आपके पास, एक तो श्रीमद् भागवतम का, और एक श्री विष्णु पुराण का, और श्रीमद् महाभारत का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, तुम कहते हो विष्णु कृष्ण के अंश है, यहां लिखा कृष्ण विष्णु के अंश है। बताओ अब शास्त्र की बात है कि नहीं है, शास्त्र में लिखा है। ऐसे कई लोग राधाष्टमी को व्रत करते हैं, कहते हैं शास्त्र में लिखा, भाई लिख रखा है शास्त्र में, पद्म पुराण में लिखा हुआ एक जगह, मान लिया, लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद जी तो नहीं करते थे, उन्होंने तो कहा शक्तिमान का व्रत होता है, शक्ति का कोई व्रत नहीं होता। राधा जी कृष्ण की पराशक्ति है, इस हिसाब से अगर शक्ति के व्रत करने लगे तो गुरु वर्ग भी शक्ति, जीव भी शक्ति, तो सबके व्रत करने चाहिए हमको। अगर एक जगह कहीं लिख दिया तो ठीक है, फिर भी कोई करता है, कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार यहां पर भी कह दिया, अगर कोई इस तरह से भी मान ले तो कोई दोष थोड़ी है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जी फिर भी समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद जी को कि यहां पर भी यही लिखा है कि विष्णु के दो अंश, दो केशों को तोड़ा, और वो श्वेत और दूसरा कृष्ण वर्ण का था, और वही दो केश ही यदुकुल में, कुल में देवकी और रोहिणी के दो स्त्रियों में प्रविष्ट हुए, और जो श्वेत वर्ण का केश था वो बलदेव हुए, और जो कृष्ण वर्ण का केश था वो कृष्ण नाम से कहे गए थे। तो इसका मतलब कृष्ण और बलदेव किसके हो गए अंश, विष्णु के अंश हो गए, क्योंकि विष्णु ने अपने दो केश तोड़े हैं। तो कहते इस तरह से कहते यहां पर अर्थापात हो गए। अर्थों में क्या हो गया, पहले कृष्ण ने उसको भगवान स्वयं बोल दिया भागवत जी में, फिर यहाँ अन्य अन्य जगह पर ये बोल दिया। तो कहते यहाँ पर तो कोई संगति नहीं दिखाई देती।
इसका अर्थ कहते हैं यहाँ पर ये हो गया कि त्रिगुणातीत अविकारी सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण श्री विष्णु की आयु के परिणाम। पहली बात तो विष्णु की बात ही करें हम तो विष्णु के सफेद केश हो गए तो मतलब क्या हो गया, विष्णु के अंदर विकार हो गया। भगवान तो अविकारी है, वो तो बूढ़े होते ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद में ही रहते हैं, हर समय एक जैसे रहते हैं। तो यहाँ पर तो इसका मतलब उनके अंदर प्रमाण, आयु के अंदर परिणाम आ गया। परिणाम का अर्थ होता है चेंज होना, मतलब जैसे फल, वृक्ष, छोटा सा पौधा लगाया, वृक्ष उसका परिणाम है, और वृक्ष का परिणाम क्या है, उसका फल। ऐसे करके वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, परिणाम का अर्थ होता है आगे बढ़ना। लेकिन भगवान तो बूढ़े होते नहीं, वो तो हर समय किशोर रहते हैं, चाहे वो विष्णु है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है। तो यहाँ पर तो आगे सफेद और काला केश, तो कहते हैं इसलिए यहाँ पर शास्त्र में बोला गया कि उनकी तो नित्य किशोर अवस्था ही दिखाई देती है, और कृष्ण तो भगवान से दो चीजें शास्त्रों में वर्णन है। तो इसीलिए इसको फिर समझना पड़ेगा। श्रीधर गोस्वामी पाद जी ने टीका करी है कि श्वेत और काले केश का होना यहाँ विष्णु की शोभा स्वरूप ही है, आयु का कोई परिणाम नहीं है। यहाँ पर कहते भार हरण रूप कार्य की बात ही क्या, वह तो मेरे दो केश करने में समर्थ है। जैसे कि आकर देवता कार्य लगे ना, प्रभु जी देवताओं ने क्या कहा, टीवी में देखा था ना, त्राही माम, पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके गई, ब्रह्मा जी के पास रोने लगी, कंस ने अत्याचार कर रखे हैं, असुर बढ़ गए हैं, प्रभु आप अवतार लो, अवतार लो। भगवान कहते अच्छा लो, मैं अवतार क्यों लूंगा, ये काम तो मेरे दो केश ही कर देंगे। मतलब यहाँ पर भगवान की भगवत्ता दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए इसी बात को प्रकाश करते हुए कि भारहन रूप कार्य का बात क्या है, मैं थोड़ी आऊंगा, मेरे दो केश ये कार्य कर देंगे, इसलिए शोभा है। इसको इस तरह से समझाया आचार्यों ने। तो इसीलिए करते हुए उसके साथ श्री बलराम और कृष्ण के वर्ण की सूचना करते हुए कि कृष्ण और बलदेव का वर्ण, कृष्ण का वर्ण काला और बलदेव जी का वर्ण गोरा, इसी की सूचना करते हुए श्वेत और वो दो केश जो है उन्होंने तोड़ा था, ऐसा जानना होगा। अन्यथा क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा वाक्यों में शास्त्र के। पहले तो बोल दिया कृष्ण तो भगवान से हम, और ये भी बोल दिया भगवान सच्चिदानंद घन है। तो इसीलिए सिद्ध कृष्ण केश ऐसा लिखा हुआ है वहां पर, उज्ज्वल कृष्ण केश स्वयं भगवान ही है। वे अपने अंश बलराम जी के साथ जन्म ग्रहण करते हैं। और लघु भागवतामृतम में भी रूप गोस्वामी जी ने इसी प्रकार टीका की है कि भाई अर्थात शिल्प में विशेष निपुणता के साथ बद्ध जो कृष्ण केश है, अर्थात अति सुंदर श्याम वर्ण केश युक्त जो विग्रह वे श्री कृष्ण है, और उनकी विशेष वैदग्धि के कारण इस प्रकार से कहा गया है। अर्थात ये भगवान की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया। अथवा जो कलया अर्थात एक अंश रूप में श्वेत कृष्ण केश युक्त शीलोदशाई विष्णु है, वे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही यदुवंश में आविर्भूत हुए हैं। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ ये ना ले ले कोई कि विष्णु ने अपने दो केशों को झटका तो ये कृष्ण जो है विष्णु के अंश हो गए, इस तरह से हम नहीं मान सकते। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद जी ने इसकी टीका की है। तो वहां लिखते हैं जीव गोस्वामी पाद जी, मेरा जो अंश समूह है हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा जो अंश समूह प्रकाशित हो रहा है उनको केश नाम से कहते हैं, इसीलिए स्वर्गीयगण मुझको केशव कहते हैं। इस महाभारत वाक्य के अनुसार मेरे सिर पर धारण किए श्वेत और कृष्ण वर्ण की दो ज्योति रूप दो प्रभु अवतरित होंगे। इसकी सूचना देने के लिए ही विष्णु पुराण में दो केशों की बात कही गई है। और महाभारत में जब सब जगह केश शब्द का ही मात्र प्रयोग दिखाई देता है, किंतु उसके समानार्थ चिकुर कुंतल आदि किसी शब्द का प्रयोग नहीं था। बीच केशों के साथ चिकुर भी तो लगता है, कुंतल होते हैं, केश चिकुर होते हैं, ये शब्द नहीं हो। इसका अर्थ यहाँ पर केश का अर्थ वो वाले बाल उस तरह से नहीं है, ये तो एक मात्र उसको समझाने के लिए है कि मेरा अंश दो रूप में प्रकट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर कहते हैं ऋषिगण जो है परोक्षवादी हैं, परोक्ष ज्ञान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। इसी प्रकार भगवान जो है इच्छा अनुसार क्या करते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार जो परोक्षवादी ऋषि हैं वो मनोभाव को वर्णन करते हैं, और इसी वाक्यों को इस प्रकार से समझना होगा, इनका बाह्य अर्थ नहीं लेना चाहिए। तो ये जो है केश अवतार के बारे में समझाया कि केश अवतार को सुनकर के कोई हमारे साथ बहस करने आ जाए तो हमें कोई बहस नहीं करनी, हाथ जोड़ दो, हमें पता चल गया कृष्ण भगवान है, बस बात खत्म। महाप्रभु जी बोल रहे हैं बस। लेकिन जिसको अभी शंका है इसका अर्थ अभी टाइम लगेगा, क्योंकि नारायण को भगवान मानने के लिए थोड़ी सी सुकृतियां चाहिए, क्योंकि नारायण अजन्मा है। फिर राम जी को भगवान मानने के लिए थोड़ी सुकृतियां ज्यादा चाहिए, क्योंकि राम जी का जन्म होता है, वो लीला करते हैं, लेकिन फिर भी राजा के रूप में लीला करते हैं। राम जी को भी कोई भगवान मान लेगा, राम जी के मंदिर इसलिए ज्यादा मिलते हैं भारत में। उसके बाद कृष्ण को भगवान मानने के लिए बहुत ज्यादा सुकृतियां चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने तो माखन चोरी लीला करी, गोपियों के वस्त्र चुराए, रास लीला करी, इसीलिए कृष्ण को भगवान मानने के लिए बहुत ज्यादा सुकृतियां चाहिए। वही मान लो कृष्ण को भी भगवान मान लिया, सुकृतियां आ गई। चैतन्य महाप्रभु जी की बात को मानने के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान मानने के लिए तो ढेरों सुकृतियां चाहिए। वो तो कभी अपने आप को स्वाभित ही नहीं कर रहे, वो तो भक्त लीला कर रहे हैं। इसीलिए ये जो लीलाएं हैं, महाप्रभु जी जो वाक्य कह रहे हैं, इन वाक्यों में विश्वास किसका होगा? जो सुकृतिवान होगा। नहीं तो
मैं अपनी बात कह रहा हूं, हमें भी शुरू में गप्पे लगती थी सारी की हर व्यक्ति अपने हिसाब से वर्णन कर देता है शुरू में जब हम आए हैं ना मठ में, क्योंकि हमारे एक विचार हो जाते थे ना, एक संस्कार बनते हैं, बिलीफ से एटीट्यूड बनता है व्यक्ति का। एक बिलीफ हमारा शुरू से चलता आ रहा था कि भगवान नारायण के सारे अवतार हैं, तो वो बिलीफ चल करके हम बड़े हो गए। उसके हिसाब से फिर हम पहले वहां भी रहे, इधर उधर रहे, तो वहां पर भी यही संस्कार। धीरे धीरे जब मठ में बातें सुनते तो लगता था जो जहां रहते हैं वो सब अपने आप को बड़ा ही कहते हैं। रामानुजी में चले जाएंगे वो नारायण को बड़ा कहेंगे, रामानंदी में चले जाएंगे वो राम जी को कह देंगे, राम जी स्वयं भगवान है। लेकिन बाद में पता चला ऐसे नहीं कह सकता कोई, क्योंकि ऐसा श्लोक ही नहीं है कहीं पर। रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक है, इसी को लेकर के आचार्यों ने व्याख्या की है। तो इसीलिए यहां पर सुकृतियां के बल से सब कुछ होगा। अब लास्ट आता है महिषी हरण, इसको भी सुन लीजिए, लास्ट है ये। तो कहते महिषी हरण क्या था, जब कृष्ण जो है अंतर ध्यान हो गए उसके बाद क्या हुआ, द्वारकापुरी से वापस लौटे अर्जुन जो थे, वो जब द्वारकापुरी से लौट रहे थे, अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को कृष्ण के विरह में बहुत प्रकार से विलाप करते हुए कहने लगे कि कृष्ण के विहीन होने से पृथ्वी क्या हो गई है, बिल्कुल रहित हो गई है, बिल्कुल शोभा इसकी चली गई है, और मैं ऐसे बलहीन हो गया हूं कि मैं उनकी 16,000 स्त्रियों की रक्षा करते हुए आ रहा था उनको लेकर के, लेकिन मार्ग में कुछ नीच गोपों के द्वारा मैं अबला की भांति पराजित हो गया। तो वहां देखा गया था कि कृष्ण जो अर्जुन है वो भगवान की जो रानी है एक या 16,100 उनको लेके आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको लूट लिया था अर्जुन को किसी गोपों ने। तो अर्जुन कहते वही मेरा गांडीव है, वही मैं अर्जुन हूं जिसने युद्ध में शिव जी को भी संतुष्ट कर दिया था। लेकिन आज ये क्या हो गया, पृथ्वी जो है रहित हो गई है मेरे केशव से, इसीलिए मैं भी बलहीन हो गया हूं, कुछ भी नहीं, सब कुछ उनके कारण ही था। तो इस तरह से भगवान के जो सखा हैं उन प्रबल पराक्रमशाली अर्जुन के निकट से उनके सखा की पत्नियों का हरण नितांत असंभव है। ये बात कोई समझ ले कि गोप कैसे आकर के कोई गोप अर्जुन कृष्ण के सखा अर्जुन से उनकी कृष्ण की पत्नियों का हरण कर सकते हैं। और कहते एक रहस्य है कि उन अपनी प्रेयसियों को अप्रकट प्रकाश में प्रवेश कराने के लिए ही उस रूप में कौन आए थे, गोप के रूप में कृष्ण ही आए थे। भगवान ने ही उनका आकर्षण किया, क्योंकि उनको क्या करना था, अप्रकट लीला में लेके गए हैं। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती है, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। प्रकट लीला होती है जब नित्य जो लीला भगवान की चलती है, जब भगवान की अप्रकट लीला किसको बोलते हैं, जो यहाँ पर अप्रकट नहीं है अर्थात नित्य धाम में चलती रहती है, वो अप्रकट लीला अभी सामने नहीं हो रही। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रपंच में, लीला करते हैं, सबको दृश्यमान होती है, तो वो है प्रकट लीला। तो इस तरह से वो प्रकट लीला से तो खत्म होगी, भगवान तो चलेगा, अब अप्रकट लीला में उसको नित्य प्रवेश कराना है उनका। इसीलिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन के सामने जाकर के वहां से गोप का रूप धारण करके आए और उनसे वो खींच करके ले गए। लेकिन अर्जुन को यह समझ नहीं आया था। इसीलिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई अर्जुन रक्षा नहीं कर सके, तो बोले ऐसे मत समझना, महिषी हरण, महिषी हरण भी लीला मायामयी लीला है। जैसे कहते क्या हुआ, जैसे कहते जब कृष्ण गैया चराते थे ना, और गोपगणों को तृणलता को जो है चरण उठाकर पुलिंद रमणियों ने भी जिस तरह को प्राप्त किया था, उनको भी उसकी चाह थी, जो महिषियां थी उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने क्या किया, गोप रूप में उनका आकर्षण किया था। महिषियों ने इच्छा की थी, ये द्वारका की महिषियों ने, कि हमको भी ब्रजरज की प्राप्ति हो, हमको भी ब्रजभूमि की प्राप्ति हो। इसीलिए उनको उस लेवल तक लेके जाने के लिए भगवान ने कहा था, ये लीला की है। कहते नहीं तो लक्ष्मी स्वरूपा महिषियां नीच व्यक्ति के स्पर्श से ही अंतर्ध्यान हो जाती। भाई सीधी सी बात है, रावण की कोई औकात नहीं थी कि वो सीता जी को स्पर्श भी कर लेता, वो माया सीता थी। इसी प्रकार जब लक्ष्मी स्वरूपा जो भगवान की जो ये जो थी महिषियां थी 16,100, इनको कैसे कोई नीच गोप स्पर्श कर सकता था, वो भगवान ही थे। तो इसीलिए ये क्यों हुआ था, इसकी भी कथा है। ये कथा आती है विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में। अर्जुन ने व्यासदेव से कहा, क्या हुआ था कि ये जो देवियां थीं, ये अष्टावक्र जी का इन्होंने स्तव किया था, बड़ी स्तुति की थी अष्टावक्र मुनि की। तो अष्टावक्र मुनि बड़े संतुष्ट हुए थे, उन्होंने मुनि से वर प्राप्त किया था कि विष्णु इनके पति होंगे, ये 16,100 जो रानियां थी। जब मुनिवर उठ के जाने लगे, अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े थे, उनके अंगों को टेढ़ा बेढ़ा देख करके हंसने लगी। तो वो रुष्ट हो गए, मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम डाकों के द्वारा हरण हो जाएगा तुम्हारा। तो वो रोने लग गई और मुनि के चरणों में गिर गई, मुनिवर हमसे तो गलती से हंसी आ गई, आप इतना बड़ा श्राप मत दो हमको। तो फिर ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे वाक्य व्यर्थ नहीं होंगे, लेकिन विष्णु ही तुम्हारे हरण करने वाले के रूप में तुम्हारे आएंगे। इस तरह से जो डाकुओं द्वारा अपहरण हुआ, वो द्वारा उनको पति रूप में प्राप्त करना विष्णु का, दोनों सिद्धांत रख दिए भगवान ने, ऋषि के वाक्यों की भी रक्षा कर दी।
ये अष्टावक्र ऋषि वाली कथा मेरे को भी नहीं पता थी, यहाँ पढ़ के पता चली है। तो अष्टावक्र मुनि के अभिशाप से वो सुंदर अंगों वाली वीरंगनाएं जो थी कृष्ण की 116 और 108 रानी, 100 रानियां, 108 नहीं 100, केशव को पति रूप में प्राप्त करने के बाद भी डाकुओं के हाथ में पड़ गई थी। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था, लेकिन वो डाकू और कोई नहीं थे, वो कृष्ण ही थे। इस तरह से कहते दोनों चीजें रखी, कृष्ण ही निज पति, कृष्ण ही डाकू के रूप में आए थे। और इस तरह से इस बात को व्यास देव जी पुणे अन्य वाक्य के द्वारा बता रहे हैं, पांडव तुम्हारे लिए शोक करना कर्तव्य नहीं है। जब अर्जुन शोक कर रहे थे, क्योंकि उन अखिल नाथ के द्वारा ही, कृष्ण के द्वारा ही डाकू रूप में महिषों का अपहरण हुआ था, यह व्याख्या जाननी होगी। तो इसलिए श्री कृष्ण ही स्वयं गोप डाकू के रूप में उन महिषों का हरण करके एक साथ ही महिषियों को अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ब्रज में आकर्षण करके उनको भी ले गए। देखो कितने काम एक साथ कर दिए भगवान ने। एक साथ क्या कर दिया, महिषियों का हरण कर दिया, जो उनको श्राप दिया था ऋषि ने उसकी बात पूरी कर दी। महिषियों की अभिलाषा थी कि वो ब्रज में प्रवेश मिल जाए, उनको ब्रज में प्रवेश करा दिया अप्रकट लीला में। ऋषि वाक्य रक्षा कर दिया, लोगों की आंखों के आगे माया जाल फैला दिया, अपनी लीला की महिमा के सर्वोत्कृष्ट को संगोपन कर दिया, किसी को जान ही नहीं पाया कृष्ण को। इस तरह एक साथ साधन किया। तो इसीलिए कह रहे हैं जो गोप डाकू रूप में स्वयं कृष्ण आए थे, इसीलिए अमित बलशाली गांडी धनुधारी अर्जुन निस्तेज हो गए थे, अन्यथा उनकी बलहीनता कल्पना से परे है। अर्जुन को कोई साधारण गोप जो है बलहीन नहीं कर सकता था। अर्जुन बलहीन हुए क्योंकि कृष्ण थे सामने वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु जी जो है ऐसी सारी कथाएं बोल करके जब चुप कर गए, तो सनातन गोसाई पाद जी ने महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ लिया और रोने लगे, कहने लगे प्रभु मैं नीच जाति का हूं, मैंने नीच लोगों की सेवा की है। सनातन गोस्वामी के नीच जाति के हैं, कितने बड़े कौन सा कुल था इनका, भारद्वाज ब्राह्मण गोत्रीय कुल के ब्राह्मण है ये, बहुत बड़े कुल के, साउथ इंडिया में बहुत बड़ा उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था सनातन गोस्वामी पाद जी का। लेकिन उन्होंने यवनों की सेवा की थी ना, यवनों के यहाँ नौकरी गई थी, इसीलिए अपने आप को नीच कहते हैं। तो कहते मैं तो अत्यंत अदम हूं, किंतु तब पर भी आपने मुझे उन सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की है जो ब्रह्मा के लिए भी अगोचर है। देखो ये सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं, ये ब्रह्मा जी को भी नहीं कथा मिलती सुनने को जो हमको मिल रही है। ऐसी सुंदर सुंदर अंदर अंदर की बातें, वहां ब्रह्मलोक में भी ऐसी चर्चाएं नहीं होती, ऐसी गूढ़ कथाएं। तो इसीलिए कह रहे हैं आपने जो कुछ वर्णन किया प्रभु, यह वह तो सिद्धांत रूपी अमृत का सिंधु है। सिद्धांत ही सिद्धांत निकल करके आगे, देखो क्या सिद्धांत की रक्षा कर दी। सिद्धांत के बिना, इसीलिए महाप्रभु जी कहते थे सिद्धांत जानिए चित्ते ना कर आलस, यह लगे हिते कृष्ण सुदृढ़ मानस। कहते सिद्धांत जानने में आलस्य मत करो, इसको जानने से कृष्ण में सुदृढ़ भक्ति होगी। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजों का एकदम से समाधान हो गया ना भाई, कृष्ण भक्तों के कभी नाश नहीं होता ना, कृष्ण की स्वयं भगवान वाली सत्ता पक्की रही, कृष्ण को कोई श्राप नहीं दे सकता, कोई अभिशाप नहीं दे सकता, कोई वरदान नहीं दे सकता। कृष्ण जो है वो जो हरण हुआ महिषियों का कोई हरण नहीं हुआ था, वो धाम को गई थी भगवान के, वो भी उनको ब्रजरज की प्राप्ति हुई थी। कितनी बड़ी बड़ी बातें निकल करके आ रही हैं। तो कृष्ण भक्तों, भाई बाहर से देखने से कुछ भी लगे, किसी को मर गया है, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी लगता रहे, कितनी बड़ी यहाँ पर बल प्राप्त हो रहा है यहाँ पर कि कृष्ण क्या है, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे सब प्रकार से अन्य लोगों को मोहित कर जाते हैं और अपने भक्तों की जो है अपने साथ रखते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रभु मेरा मन तो इसके एक बिंदु को भी नहीं छू सक रहा। हम लोग कहते हैं ना भाई याद ही नहीं रहता कुछ, सनातन गोस्वामी पाद जी भी यही कह रहे प्रभु मैं तो स्पर्श ही नहीं कर पा रहा, इतना कुछ आपने बताया, मेरे तो सारे जो है तार तार करके रख दिया सब कुछ। तो कहते यदि लंगड़े इस पंगु को, लंगड़े को नचाने की आपके मन में इच्छा हो, कहते मैं तो लंगड़ा हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे को नचाना चाहते हो तो आप मेरे सर पर अपने चरण रख करके मुझे वरदान प्रदान कर दीजिए कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है वह तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो। देखो इतना सुनने पर भी सनातन गोसाई पाद जी सब जानते हैं, सिद्धांत दृढ़ करने के लिए महाप्रभु जी ने सुनाया, तब भी ये समझा रहे हैं सनातन गोसाई पाद कैसा होना चाहिए भक्त को। कह रहे प्रभु आपने बताया, मैंने सुना, लेकिन मैं कुछ ग्रहण नहीं कर पाया, आप मेरे सर पर अपने चरण रख दो, आप मेरे सर पर अपने चरण रख दो, मुझको वरदान दो कि जो मैंने तुमको सिखाया है वो मेरे हृदय में स्फुरित भी हो। हम लोग सुन लेते हैं, हमने सुना दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म हो गए, 5:30 5:40 हो गए, बस बंद करो। बोले नहीं प्रभु हृदय में तो स्फुरित होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं आपके द्वारा दिए गए इस वरदान से ही मुझे बल की प्राप्ति होगी। बल चाहिए होता है भक्तों को, चिद बल चाहिए होता है, चिद बल से भजन में आगे बढ़ता है। नहीं तो कौए जो आसपास रहते हैं ना सारा दिन कों कों करते रहते हैं, व्यक्ति परेशान हो जाता है ऐसे लोगों के बीच में। तो चिदबल चाहिए होता है कि हाँ नहीं जो मैं कर रहा हूं वो सही है, वो तभी आएगा जब ये हृदय में सिद्धांत स्फुरित होंगे। इसीलिए कहते हैं मैं जिससे इनका वर्णन कर सकूंगा। महाप्रभु जी ने हाथ रख दिया, सनातन गोस्वामी जी के सिर पर अपना हाथ रखकर वर दिया, ये सब स्फुरु को तुम्हारे,
ये सब शिक्षाएं तुम में स्फुरित हो, ऐसा महाप्रभु जी हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान को। सनातन गोस्वामी जी के चरणों में, गुरुवर्गों के चरणों में हमारे सर पर भी हाथ रखें, हमारे को भी ये सब सिद्धांत स्फुरित हो जाए हृदय में। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं लास्ट में आगे बिल्कुल, मैंने महाप्रभु जी और सनातन गोस्वामी जी के बीच हुए प्रेम रूपी प्रयोजन के संवाद का संक्षेप में वर्णन किया। अभी तो संक्षेप है सारा ये। और कहते क्योंकि कृपा से विस्तार करना तो किसी के लिए संभव नहीं है, ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। इस तरह से कहते जो इस कथा को श्रवण करता है उसको बहुत शीघ्र ही कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की विलासा करते हुए कृष्णदास चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा है। ये हमारा 23वां अध्याय। हमने 20, 21, 22, 23 4 अध्यायों में जो श्री सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने शिक्षा प्रदान की है वो श्रवण की। बहुत धैर्य रखा आप लोगों ने, और जितना भी समझ पाए हम बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत नोट कर लेना चाहिए था इन सारी चीजों को, जिससे ये सिद्धांत जो है हमें आगे भी दोबारा रिपीट हो जाएंगे, कभी कभी समय मिलेगा। लेकिन एक बार तो शुरू में तो यही सोच के सुनना चाहिए, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं, चांस मिलेगा। तो ऐसे करके हमें मिला। और आगे एक चैप्टर और रहेगा, उसमें से हम पूरा नहीं सुनेंगे। उसमें एक शब्द की व्याख्या महाप्रभु जी ने कई प्रकार से की, 61 प्रकार से एक ही श्लोक की व्याख्या की है। लेकिन हम उसको सुनेंगे, थोड़ा बहुत सुन लेंगे, ताकि हमारा एक बार से ये पूरा हो जाएगा। फिर थोड़ी सी कथा और रह जाएगी सनातन गोस्वामी जी की शेष, वो तो कथा ही है, उसमें सिद्धांत इत्यादि कुछ नहीं है ज्यादा, वो तो सिंपली कथा चलेगी। इस तरह से ये हमारा जो है फिर सनातन गोस्वामी पाद जी की शिक्षा, सनातन गोस्वामी जी का चरित्र पूरा हो जाएगा इस प्रकार से। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा